सबसे ज्यादा जरूरत है सहनशीलता। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम शादी कर लें कि नहीं? गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जरा दूध लेके आओ 2 गिलास। पत्नी दूध लेकर आई, पर गुरुजी ने कहा शक्कर डालना। वो शक्कर की जगह नमक डालकर ले आई और नमक डालकर दे दिया। गुरुजी ने चेले को दिया। जो आया था पूछने शादी करें कि नहीं, तो उसने जब दूध पिया तो खारा खारा थूक दिया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले खारा है। गुरुजी बोले ला। उसका दूध रख लिया, गुरुजी ने पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा जरा लालटेन लाना। दिन के 12 बज रहे थे, आंगन में धूप थी और गुरुजी बोले लालटेन लाओ जरा हम पढ़ लें पुस्तक। पत्नी लालटेन जला के ले आई। अब वो आदमी पूछने आया था मैं शादी करूं कि नहीं, वो समझ लिया हे भगवान ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। जाने लगा। गुरुजी बोले कहां जा रहा है? अरे गुरुजी आए थे पूछने शादी करें कि नहीं, पर आप तो दोनों पागल हमें लग रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी और से पूछेंगे। गुरुजी बोले बेटा हम पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर था ये। अरे इसमें कैसा उत्तर है? बोले बेटा देख, हमने पहले कहा पत्नी से 2 गिलास दूध लाना शक्कर डालकर, उसने नमक डालकर दे दिया। जब उसने गलती की तो हमने कुछ नहीं बोला, और बाद में दिन के 12 बजे हमने लालटेन मांगा। ये लालटेन मांगने का समय था जब सूर्य का प्रकाश था, पर हमने लालटेन मांगा। उसने वो चाहती तो बोल देती अंधे हो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर उसने बोला नहीं और लाकर दे दिया। गलती मैंने की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, गलती उसने की तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और सहनशीलता ना आए तो शादी कभी ना करना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सहन तो करना ही पड़ता है। बिना सहन किए गृहस्थी चलती नहीं है। और अपनी बेटियों को समझा देना कि बेटा सहन तो करना पड़ेगा। बात बात में झोला उठा के मायका ना भाग के आया करो। और ये माताएं आजकल की बड़ी अलग प्रकार की हैं। आज जितने भारत में तलाक होते हैं, उन तलाक में लड़की की मां 80% भूमिका निभाती है। आज जितनी लड़कियों के बहन बेटियों के घर बर्बाद होते हैं, तलाक की बात कर रहा हूं मैं, डिवोर्स की बात कर रहा हूं, इस डिवोर्स में लड़की की मां का हाथ 80% होता है। आप कहेंगे कैसे? ऐसे। पहली बात, लड़की जब झगड़ा करके मायके आई तो आपने, लड़की ने कहा ससुराल बहुत गंदी है, पति बुरा है, सास खराब है, ससुर बुरा है और ये सब। तो लड़की की माँ की जिम्मेदारी थी, लड़की के बाप की जिम्मेदारी थी, एक बार आप तो जाते ससुराल, आप तो मुआयना करते। हो सकता है आपकी बेटी झूठ बोल रही हो। भाई जज एक पक्ष सुन के तो निर्णय नहीं देता, जज हमेशा दोनों पक्ष सुनता है। आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। आपकी बेटी की एक हाथ से ताली आज तक नहीं बजी। यदि ससुराल पक्ष की कुछ गलतियां हैं तो तुम्हारी भी कुछ गलतियां होंगी। जो समझदारी से समाधान हो सकता था उसे समझदारी से समाधान ना करके आपने रिश्तों को तोड़ना उचित समझा। अरे रिश्तों को तोड़ना, अरे धागा उलझ गया था तो सुलझा लिया होता ना भैया। कैंची चलाने की जरूरत क्या, तोड़ने की जरूरत क्या है? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये ऋषि मुनियों की वाणियां हैं। इसलिए रिश्तों को, लड़की की माँ आपसे प्रार्थना है, लड़की कहे कि ससुराल बुरी है, एक बार दामाद से बात कर लो, अपनी समधन से बात कर लो। बहन जी क्या बात है, हमारी लड़की को क्या परेशानी है, बेटी को समझाओ। बेटी जा, थोड़ा बहुत तो सबके घर में तू मैं चलती है, थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा बेटा। कोई बहुत बड़ा अपराध आपकी बेटी के साथ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तब माता पिता का बोलना जायज है। बेटी का सपोर्ट करना बुरा नहीं है, पर जब बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा हो तब। अब छोटी छोटी बात में तुम लड़ो झगड़ो तो कहां काम बनेगा। बात बात पे ना घुसा करो, जज ना बना करो ज्यादा। हाँ, उनको लड़ने दो, थोड़ा सा सुलझने दो उनको। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, फिर एक होके खेलने लग जाते, फिर झगड़ा करते हैं। तुम कहां कहां जाके उनका सुलझाना करोगी। बहुत बड़ा केस हो, बड़ी बात हो, बड़ा मुद्दा हो, बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, उसे कोई जबरदस्ती मार रहा हो, तो फिर आपका बोलना जायज है। पर छोटी छोटी तू मैं में आप बोलेंगे, ये शोभा नहीं देता, इससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं।
एक नई घटना आपको बोल रहा हूं। एक लड़का एक मेरे पास आया, एक माँ और बेटे आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी भाग गई। कहाँ भाग गई? बोले मायके चली गई, माँ के पास है। मैंने कहा क्यों चली गई? बोले वो कहा करती थी हमें जरा ज्यादा घुमाओ, होटल में जाके खिलाओ, और हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि होटल में रोज रोज खवाएं, तो भाग गई। और माँ ने कागज भिजवा दिए, तलाक दो बेटी को, तुम होटल में खिलाते नहीं हो। अब लो कैसी माँ होगी वो, भाग्यवान राम जाने, जो बेटी का इस सपोर्ट में पक्ष बेटी का सपोर्ट कर रही है कि बेटी को दामाद होटलों में खिला नहीं रहा है। अरे भाई, जिसका जितना चादर है उतना ही तो पांव पसारेगा। मेरी हैसियत नहीं है 5 स्टार होटल में खाने की, तो नहीं खिला पाऊंगा। ये अब लड़की की मां ने कागज भिजवा दिए, तलाक दो। अब बताओ, ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी माओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी बेटियों के पांव में कुल्हाड़ी ना मारें। आपस में झगड़ा ना करो, बस मेरा केवल निवेदन ये है। पूरी कथा का सार है, प्रेम से रहो बस। जंगल में 2 शेर थे, एक शेर जवान था, एक शेर बुढ़ा था। हाँ, जंगल में 2 शेर थे, एक बुढ़ा था, एक जवान था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में फूट पड़ गई, अलग अलग रहने लग गए। एक दिन बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो गया, तो जंगली कुत्तों ने घेर लिया। जंगली कुत्तों ने मारना चाहा, तभी उसका वही दोस्त जवान शेर आ गया और उसने कूद करके सारे कुत्तों को भगाया और अपने मित्र की रक्षा की। तभी किसी ने कहा, यार ये तो तेरे से वैर करता था, तुम्हारी तो दोस्ती खत्म हो गई जी, फिर तुमने इसकी जान क्यों बचाई? तब उस जवान शेर ने कहा, यार देखो, रिश्तों में दूरियां हो जाना ठीक है, रिश्तों में दूरियां हो जाना ठीक है, पर इतनी भी दूरियां ना हो कि उन दूरियों का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाएं। बस मेरी माँ, आपस में इतना भी झगड़ा ना कर लेना कि तुम्हारी लड़ाई का फायदा, झगड़ा का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाए, ये जमाना उठाने लग जाए।